किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैंने आपसे एक वादा कर रखा है कि बाजार के अंदर जो भी जानकारी निकल के आएगी वो संपूर्ण रूप से वीडियो के माध्यम से हर किसान के घर तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। ये क्यों किया जाएगा? ये इसलिए किया जाएगा कि हमारे दूर दराज के किसानों के पास फ़ोन तो हैं, परंतु मंडियों के भाव की जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि प्रत्येक दिन तेजी, मंदी, प्रोडक्शन, आवक, इन सब की जानकारी किसानों तक पहुंचती रहे। और इसी क्रम में ये चैनल चलाया गया है। इस चैनल का नाम चाहे जैविक खेती जानकारी हो, परंतु ये जागरूकता मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। हर किसान से विनय निवेदन है कि आप जागरूक बने, सावधान बने, क्योंकि आपका ज्ञान आपका सबसे बड़ा धन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चैनल के साथ जुड़िए, तमाम बातों का फायदा उठाइए और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों तक शेयर करिए। साथियों, मैं जानकारी देने जा रहा हूं मूंग के भाव की। मैंने 15 दिन पहले आपको सावधान और सचेत किया था और एक बात कही थी, क्योंकि मैं जो बात कहता हूं उससे मुकरने वाला इंसान नहीं हूं। जो कही थी तो कही थी कि यदि सरकारी खरीद शुरू होती है, सरकार बम्पर स्टॉक के तौर के ऊपर मूंग की खरीद शुरू करती है, तो बाजार के अंदर कंपटीशन देखा जाएगा और इस कंपटीशन के होने के कारण मूंग के भाव में 500 रुपये तक की बढ़त देखी जाएगी। साथियों, कुछ व्यापारी भाइयों ने इस बात पर संदेह प्रकट किया था। उन्होंने ये बात कही थी कि सर्दियों के मौसम में अनेक सब्जियां बाजार में आ जाती हैं, जिसके कारण मूंग दाल की आवक जरूरत घट जाती है और खरीद कम हो जाती है, जिसके कारण मूंग के भाव को सहारा मिलने की उम्मीद कम है। परंतु मैंने इस बात का संपूर्ण रूप से खंडन किया था और यह बात कही थी कि मूंग के भाव को सहारा 100% मिलेगा यदि सरकारी खरीद ठीक शुरू होती है और बम्पर स्टॉक खरीद करती है। जो भी जानकारी खरीद सरकार करेगी वो तो मैं अलग से जो भी जानकारी आएगी आप तक पहुंचा दूंगा। परंतु आज मैं बता दूं कि कल का जो सिस्टम था कि मूंग 200 रुपये की तेजी के साथ बाजार में काम कर रहा था, परंतु आज अच्छे से अच्छे मूंग की कीमत दिल्ली 7,900 रुपये बोली गई। नौर के अंदर अच्छे मूंग की कीमत 7,300 रुपये बोली गई। मेड़ता सिटी में मध्यम वर्ग की क्वालिटी मूंग 7,000, 5,000 और 7,000 की बोली गई, परंतु मेड़ता सिटी में अच्छे और उच्च क्वालिटी के मूंग की कीमत 7,500 रुपये से 8,500 रुपये तक बोली गई। मैं बता देना चाहता हूँ कि नौर मंडी के जो अंदर जो मूंग 6,900 रुपये बिक रहा था, आज भाव निकल के आए कि 7,300 रुपये बिका है। स्पष्ट तौर पर जो जानकारी मैंने आपको दी थी वो सच्ची और सटीक साबित हुई है। आगे आने वाले समय में जो अपडेट निकल के आएगी आपको संपूर्ण रूप से बता दिया जाएगा। परंतु एक बात मैं आपको जागरूकता और सचेत और सावधान करने के लिए संपूर्ण विश्वास के तौर पर यह बात कह रहा हूं कि आगे आने वाले समय में जो मूंग की आमदनियों का 1 साल पड़ा है, भारी भरकम स्टॉक भी देश के अंदर मौजूद है। इन सभी कारणों के चलते मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि मूंग दाल की देश के अंदर इतनी डिमांड है कि भाव एमएसपी से नीचे रहने की संभावना कतई दिखाई नहीं दे रही है। मकसद एक है कि क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि भाव क्वालिटी के हिसाब से बाजार में तय किए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ एक बात का डर जो बाजार को सता रहा है, स्टॉकिस्ट को सता रहा है, व्यापारी को सता रहा है। इस बात के डर से सारे के सारे व्यापारी, स्टॉकिस्ट और किसान भारी भरकम डरे हुए हैं। ये बात नोट कर लेना। और ये डर क्यों है, किसने बिठा रखा है? साथियों, सरकार ने हर एक आदमी के दिमाग में एक ऐसी सोच फीड कर दी है कि कहीं सरकार बाहर से आयात न कर ले। बस एक फंडा जो है ये आयातित सामान वाला और फ्री ड्यूटी वाला या बहुत कम ड्यूटी वाला जो लगातार देश को राजस्व का नुकसान कर रहा है और भारतीय किसान के भाव को दबा करके भारतीय किसान और व्यापारी उद्योग धंधे जो कृषि पर चलते हैं उन्हें नुकसान कर रहा है। केवल इस बात का डर है कि यदि सरकार भारी मात्रा में मूंग दाल का आयात नहीं करेगी, लिमिट के हिसाब से करेगी या फिर ड्यूटी लगा करके करेगी, तो हमारा जो अनुमान, बेचना रखना आपका काम है, बेचे रखे, स्टॉक करे न करे, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, क्योंकि भविष्य क्या कर दे इस बारे किसी को पता नहीं चलता।
परंतु अनुमानित जानकारी के तौर पर मैं बता दे रहा हूँ कि हर वीडियो में यह बात बता रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ इस बात के ऊपर यदि सरकार ने अपने कदम नहीं बढ़ाए, आयात बहुत कम मात्रा में किया, ज़रूरत के हिसाब से किया या ड्यूटी लगाकर किया, तो फिर आगे आने वाले समय में 1 साल के समय के अंदर मूंग MSP से नीचे नहीं रहेगा। ये बात मैं स्पष्ट तौर पर हर किसान तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बात साथियों, मूंग दाल की ज़रूरत के हिसाब से, खपत के हिसाब से जो मौके पर प्रोडक्शन की मात्रा बाजार के अंदर बताई जा रही है, आपके सामने उतारी जा रही है, वो सच्चाई नहीं है, ये भी मैं बता दूं। क्योंकि जो उत्पादन आपके सामने आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, उस उत्पादन के अंदर 25% से लेकर 30% तक के मूंग का ऐसा उत्पादन है कि वो बिना चूरी कोरमे के कहीं काम ही नहीं आएगा। क्योंकि अब की बार भारी बरसातों के चलते किसान के खेतों में बहुत भारी मात्रा के अंदर मूंग की फसल को नुकसान हुआ, डैमेज हुई। उसकी छंटाई लगातार चालू है, मशीनें लग रही हैं, मशीनें चल रही हैं। और जब उस मूंग की छंटाई होती है तो मैं बता देना चाहता हूं कि 25 से 30% मूंग का दाना डैमेज के तौर पर बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका साफ मतलब है कि जो प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है वो प्रोडक्शन दाल के मामले में संपूर्ण रूप से यूज होने लायक नहीं है। मैं तमाम जानकारियां इस चैनल के माध्यम से एक एक बात समझा करके आप तक पहुंचा रहा हूं, और मेरा मकसद एक है कि आपको जागरूक किया जा सके, सावधान किया जा सके, हमारी आवाज़ को सोशल मीडिया के ऊपर बुलंद करके सरकार तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि आयातित सामान हमें नुकसान पहुंचा रहा है, और उस आयात के ऊपर यदि हम अंकुश लगाने में कामयाब होते हैं तो साथियों हमें MSP गारंटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मौके के ऊपर 150 करोड़ जनसंख्या के लिए हमारे देश के खाद्यान्न उत्पादन के अंदर जो तिलहन उत्पादन के, दलहन उत्पादन के ऊपर जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो कतई पर्याप्त दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि चावल और गेहूं, 2 चीज़ों को छोड़ करके किसी भी चीज़ के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। परंतु भाव में नहीं मिलने का कारण यह है कि विदेशों के अंदर तिलहन और दलहन के भाव मंदे चल रहे हैं, और उन मंदी का फायदा हमारे देश के मिलर उठा रहे हैं, जिसकी सरकार लगातार मदद कर रही है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी, सच्ची लगी होगी। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो मैं आपको बता चुका हूं कि आप इस किसानी चैनल के साथ जुड़िए, इस अभियान के साथ जुड़िए, और इस अभियान को ताकत दे करके सरकार तक हमारी बात पहुंचाने का काम करिए। जय हिंद।